श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संक्षेप से विस्तृत हिंदी कहानी रूप में। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की तैयारी से गूंज रहा था। कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन, जो कि महाभारत के महान धनुर्धर और पांडवों के प्रमुख योद्धा थे, अपने रथ पर खड़े थे। उनका रथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा संचालित किया जा रहा था। अर्जुन ने जब अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अपने रिश्तेदारों को अपने सामने देखा तो उनके मन में करुणा और संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे अपने रिश्तेदार मेरे सामने खड़े हैं। क्या मैं उनके प्राण लेकर राज्य का सुख भोगूं? इससे तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं। अर्जुन के मन में दुविधा और मोह ने जन्म लिया। उन्होंने कहा, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित हो रहा है और शरीर थर थर कांप रहा है। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, यह अधर्म प्रतीत होता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये तुम्हारे लिए कायरता है। एक क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यह मोह तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा है। आत्मा का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अनश्वरता के बारे में समझाते हुए कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। मृत्यु तो बस पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनने के समान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। निष्काम कर्मयोग। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृष्ण, यदि आत्मा अमर है तो कर्म करने का क्या लाभ है? श्री कृष्ण ने समझाया, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करने का नहीं। जो भी हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। निष्काम कर्म करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करते समय फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति मोह, क्रोध और लोभ को त्याग कर काम करता है, वह सच्चा योगी है। स्वधर्म की महिमा। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, ये युद्ध तो मेरे अपने भाइयों, गुरु और बुजुर्गों के खिलाफ है। क्या ये उचित है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम अपने धर्म से विमुख हो जाओगे तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे। स्थित प्रज्ञ का वर्णन। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृष्ण, जो व्यक्ति मोह, शोक और क्रोध से मुक्त है उसे क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो अपने कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कहानी का परिणाम। श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन की दुविधा को दूर किया। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया, अपने कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कहानी का परिणाम। श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन की दुविधा को दूर किया। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने कर्तव्य का पालन करना। अर्जुन को अपने कर्म की महत्ता समझ में आई और उन्होंने अपने मोह को त्याग कर युद्ध के लिए कमर कस ली। शिक्षा। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर अपने धर्म का पालन करें। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। मोह, शोक और भय को त्याग कर जीवन के कर्तव्यों का पालन करें। स्वधर्म का पालन करने से बढ़कर कुछ नहीं। यह उपदेश आज भी हमें जीवन में सही दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है।